Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, we are going to see second part of four conditions for marriage literature from Himachal, जो हमारी बुक है Leaves in the Sky. उसमें ये चैप्टर नंबर 3 है, जो कि हमने जो है हाफ ऑलरेडी हम देख चुके हैं एंड जो हाफ बचता है वो हम इसमें जो है कंप्लीट करेंगे. एट द वेरी सेम टाइम जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम इसमें देखेंगे. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. After a few more days of travel, the prince reached a beautiful town. So कुछ दिनों के ट्रैवल के बाद प्रिंस जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन में पहुंच गया. He inquired about it and discovered that it was the capital of चंद्रकुमारी father's kingdom. So उन्होंने कुछ इंक्वायरी की, कुछ जानकारी वहाँ पे ली, कुछ जो है रिसर्च किया, पूछा लोगों से, तो उन्होंने पाया कि ये तो चंद्रकुमारी के जो पिता हैं उनके जो किंगडम है उसकी कैपिटल है. द प्रिंस वॉज फिल्ड विद हैप्पीनेस एट हैविंग रीच्ड हिज डेस्टिनेशन. सो प्रिंस जो है वो काफ़ी खुश हो गए कि वो जो है अपनी मंजिल में तक जो है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं. ही डिसाइडेड टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ प्रिंसेस forthwith. तो फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं प्रिंसेस को देखूं. भाई यहाँ पहुँच गया हूँ, उसकी ग्लिम्स पाना चाहता था, उसको देखना चाहता था. He let his horse out to pasture and proceeded towards the palace. तो फिर उन्होंने अपने हॉर्स को बाहर ही रखा ताकि वो पास्चर मीन्स आपकी जो घास होती है छोटी छोटी चारा वो खाए, उसको बाहर भेज दिया और खुद जो है पैलेस की तरफ जो वहाँ का राजमहल था उसकी तरफ जो है चलने लगी. After a short walk, he saw a delightful garden. तो कुछ वक्त चलने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर अद्भुत जो है delightful garden है. He entered it and sat down in a wondrous plain surrounded by a shady trees. Enter हुए, बैठे वहाँ पे उस गार्डन पे, जो कि गार्डन के चारों ओर, गार्डन किससे सराउंडेड था? आपके बिग शेडी ट्रीज के. दोबारा, राइट एवरीवन. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग जर्नी. काफ़ी जो उसकी लंबी जर्नी थी उसके बाद वो काफ़ी थक चुका था. ही सून बिगन टू नोड ऑफ. तो फिर उनको जो है नींद की झपकियाँ आने लगी, राइट. जस्ट देन चंद्रकुमारी अराइव्ड इन द गार्डन विद हर फ्रेंड्स. तो उसी टाइम जो चंद्र कुमारी है, जो प्रिंसेस है, वो गार्डन पे आती है अपनी फ्रेंड्स के साथ. द प्रिंस सॉ द प्रिंसेस. जो राजकुमार है उसने राजकुमारी को देखा. शी वॉज सो ब्यूटिफुल दैट द प्रिंस सोन्ड एंड बाय द टाइम ही रिकवर्ड हिज सेंसेस शी हैड ऑलरेडी गॉन. तो वो जो प्रिंस है वो प्रिंसेस को देख के काफ़ी अचंभित हो गया कि शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, बिल्कुल सुन रह गया उसको देखते हुए. एंड जितने वक्त में वो वापस रिकवर हुआ, उसके सेंसेस ने जो है उसको जगाया या फिर सेंसेस उसके जो है जाग गए, तो तब तक जो राजकुमारी है वो वहाँ से चला गई थी. द नेक्स्ट डे द प्रिंस वेंट टू द किंग. तो नेक्स्ट डे जो प्रिंस है वो वहाँ पे राजा के पास गए एंड आस्क्ड हिम फॉर द हैंड ऑफ द प्रिंसेस. फिर वहाँ पे जाके उन्होंने जो है अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं जो है प्रिंसेस से शादी करना चाहता हूँ. उसके प्रिंसेस का हैंड मांगने के लिए, जो है हाथ मांगने के लिए वहाँ पे चले गए. नाउ सी अब क्या होता है. द किंग सैड. राजा ने कहा, आई हैव नो प्रॉब्लम विद द प्रपोजल बट एनी वन who desired to marry the princess has to fulfill 4 conditions. राजा ने कहा कि मुझे कोई आपके प्रपोजल से कोई दिक्कत नहीं है. आई एम टोटली अग्री, आई एम टोटली ओके. बट जिसको भी जो है प्रिंसेस से शादी करनी है उसको जो है 4 कंडीशंस उनको फुलफिल करना होगा पहले. नाउ इट्स इंटरेस्टिंग टू नो दैट व्हाट आर दीज 4 conditions. I hope you people are too excited as I am to know the 4 conditions of the king for the princess marriage, right everyone.
If the suitor fails, he becomes a slave and has to work the milestone for life. अब यहाँ पे एक ये दिक्कत भी है कि अगर फोर कंडीशन कोई फुलफ़िल नहीं कर पाता है, उसको जो है जीवन भर के लिए जो है वहाँ पे काम करना होता है, उस किंगडम पे पूरी अपनी जो लाइफ है उसको वहीं पे बितानी होती है. So first hear the condition and then decide whether you wish to try and win her hand. If not, you may depart. That will be better. तो राजा ने कहा कि पहले तुम जो है पहली कंडीशन सुन लो, फिर देखना कि whether you want to try and not. अगर तुम जो है नहीं कर पाते हो then जो है फिर रहने देना and डिपार्ट कर लेना and it will be better to you. The prince determinedly replied, Please tell me the condition and I will try to fulfill them. तो प्रिंस ने जो है पूरे दृढ़ इच्छा के साथ डिटरमाइंडली रिप्लाई किया, जवाब दिया, मुझे जो है आप कंडीशन बताइए, मैं उसको फुलफ़िल करने का ट्राई करूँगा. ऑल राइट, द किंग सेड. किंग ने कहा ठीक है, ओके, ऑल राइट. द फर्स्ट कंडीशन इज़ दिस. पहली कंडीशन क्या है? माई मैन विल स्कैटर ग्रेन ऑफ व्हीट ऑल ओवर द टाउन. मेरे जो लोग हैं वो पूरे टाउन में जो है गेहूँ के जो ग्रेन्स हैं, जो दाने हैं, उनको फैला देंगे पूरे टाउन में. यू हैव टू गैदर दैम ऑल बाय टुमारो मॉर्निंग. आपको कल सुबह तक वो सारे जो ग्रेन्स हैं वो इकट्ठे करने होंगे. इफ़ यू सक्सीड इन डूइंग दिस देन आई विल टेल यू द सेकेंड कंडीशन. अगर आपने ये कर दिया देन मैं आपको उसके बाद दूसरी कंडीशन बताऊंगा. द प्रिंस रिफ्लेक्टेड फॉर अ मोमेंट एंड रिप्लाइड. प्रिंस ने कुछ वक्त के लिए सोचा एंड उसके बाद रिप्लाई किया, आई एक्सेप्ट द चैलेंज. उसने कहा कि मुझे आपका जो ये चैलेंज है, ये जो आपकी कंडीशन है, मुझे मंजूर है. यू हैव द ग्रेन स्कैटर्ड. ग्रेन आप स्कैटर कीजिए. आई विल हैव देम गैदर्ड बाय टुमारो. मैं जो है कल सुबह तक उन्हें उठा दूँगा, इकट्ठा कर दूँगा. द किंग हैड ग्रेन्स ऑफ wheat scattered in every nook and cranny of the town. तो किंग ने जो है, किंग के जो लोग थे उन्होंने सारे में जो ग्रेन्स है वो जो है वो स्कैटर कर दिए टाउन में. द प्रिंस इन्वोक्ड द आंट्स एंड द चीफ आंट अपीयर्ड इंस्टेंटली. टेल मी प्रिंस व्हाट वी डू फॉर यू. तो उसी वक्त जो है प्रिंस ने जो आर्ट्स की जो चीफ थी, जो फर्स्ट में जो चिंटियों को उन्होंने हेल्प की थी, तो उस टाइम हमने आर्ट की चीफ के बारे में बात की थी, जिसने कि प्रिंस को थैंक्स भी कहा था उनको पानी से बचाने के लिए. तो जो प्रिंस है अभी जो है उस जो चीफ है आर्ट्स की उसको याद करता है, और वो जो आर्ट्स की जो चीफ होती है वो एकदम से वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि प्रिंस बताओ कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ. वट कैन वी डू फॉर यू. हम आपके लिए क्या कर सकते हैं. द प्रिंस रिप्लाइड, ग्रेन्स ऑफ व्हीट हैव बीन स्ट्रिवन ऑल ओवर द टाउन एंड हैव टू बी गैदर्ड बाय द मॉर्निंग. जो प्रिंस ने रिप्लाई किया, ग्रेन्स जो है गेहूँ के सारे टाउन में फैला दिए गए हैं, तो फिर मुझे जो है ये टुमारो मॉर्निंग तक जो है ये इकट्ठे करने हैं. राइट एवरीवन. This can be accomplished only when with your help, or I will have to work the king's milestone for life. So वो कहता है कि ये आपकी हेल्प से ही पॉसिबल है, अदरवाइज़ तो मुझे फिर पूरे जो जीवन है वो प्रिंस के लिए काम करना होगा, राजा के लिए काम करना होगा. डोंट वरी प्रिंस. तो फिर आंट ने कहा, आंट की जो चीफ है, कि कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें. गो टू स्लीप पीसफुली. आप जो है आराम से सोने चले जाइए. You will find all the grain gathered in the heap tomorrow morning. आपको जो है एक पूरे ढेर में जो है ग्रेन्स जो है टुमारो मॉर्निंग को इकट्ठा मिलेंगे. The chief aunt told him. जो मुख्य जो आंट थी, चीफ आंट, उसने जो है उन्हें ऐसा बताया. The next day the prince headed
over the mound of grain to the king, much to the latter's amazement. तो नेक्स्ट डे जो है प्रिंस ने फिर वो जो ग्रेन्स है वो राजा को दे दी, एंड ही वॉज सो अमेज्ड कि ऐसे कैसे सारे ग्रेन्स इकट्ठे कर दिए ओवरनाइट. द प्रिंस नाउ आस्क्ड फॉर द सेकंड चैलेंज. अब जो प्रिंस है वो सेकंड कंडीशन के लिए, सेकंड चैलेंज के लिए पूछता है कि क्या है. द किंग सेड, राजा बताता है, टेक दिस रिंग ऑफ द प्रिंसेस. ये जो प्रिंसेस की जो ये रिंग है इसको लो, एंड हियर इज़ अ डिफरेंट वन फॉर यू. आपके लिए जो है मेरे पास अलग है यहाँ पे रिंग. दीज विल बी मार्क्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन. These will be marked for identification. By tomorrow the ring have to be exchanged. The princess should have your ring and you should have hers. Keep your own rings with you today. तो फिर क्या कहते प्रिंस क्या कहता है, राजा सॉरी किंग क्या कहता है कि जो प्रिंसेस की जो रिंग है वो जो उन्होंने प्रिंस को दी वो प्रिंसेस के पास होनी चाहिए टुमारो मॉर्निंग को, और जो तुम्हारी जो रिंग प्रिंसेस के पास होगी वो तुम्हारे पास होनी चाहिए. राइट. द रिंग वर मार्क्ड. जो रिंग है उस पर निशान लगा दिए गए. वन रिंग वॉज गिवन टू हिम. एक रिंग जो है प्रिंस को दे दी, एंड द अदर रिंग वॉज गिवन टू द प्रिंसेस. जो दूसरी रिंग है वो प्रिंसेस को दे दी. बैक इन हिज लॉन्जिंग द प्रिंस सैट इन थॉट फॉर अ लॉन्ग. तो फिर जैसे वो बैठा फिर उसने सोचा काफ़ी टाइम तक. देन ही रिमेंबर द माउस. तो उसके बाद उसने जो है चूहे को याद किया, माउस को. द माउस केम टू हिम एंड आस्क्ड, टेल मी प्रिंस, इन व्हाट डिफ़िकल्टी यू दैट यू रिमेंबर्ड मी. तो फिर जैसे ही उन्होंने माउस को याद किया, माउस जो एकदम से आया और पूछा कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, किस डिफ़िकल्टी में आप जो है फंस गए हो, आपने किस लिए मुझे याद किया. द प्रिंसेस टोल्ड द माउस. प्रिंस ने जो है माउस से कहा, दिस रिंग हैज़ टू बी टेकन टू द प्रिंसेस चंद्र कुमारी एंड हर रिंग्स हैज़ टू बी ब्राउड हेयर टू मी. जो ये रिंग है जो मेरे पास है ये प्रिंसेस के पास होनी चाहिए, और जो प्रिंसेस वाली रिंग है वो मेरे पास होनी चाहिए, ये एक्सचेंज करनी है. इफ़ दिस इज़ नॉट डन, अगर ये हुआ नहीं तो आई विल बिकम अ स्लेव टू द प्रिंसेस फादर. मैं जो है राजकुमारी के पिता का दास बन जाऊंगा. विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करोगे. द माउस सैड टू द प्रिंस. चूहे ने प्रिंस से कहा, रिलैक्स, काम डाउन, डोंट वरी एंड गो टू स्लीप. सोने चले जाओ. आई विल एक्सचेंज द रिंग एंड ब्रिंग यू हर रिंग दिस वेरी नाइट. उसने कहा कि भाई मैं ले आऊँगा प्रिंसेस से रिंग इस नाइट को, रात को, आप सोने चले जाओ. सेइंग दिस द माउस लेफ्ट फॉर द प्लेस. ये कहकर जो है वो पहले से चला गया माउस. ही रिटर्न विद द एक्सचेंज रिंग बिफोर डाउन. तो सुबह होने से पहले जो है वो आ गया रिंग को एक्सचेंज करके. ही टोल्ड द प्रिंस. उसने राजकुमार से कहा, द प्रिंसेस हैड केप्ट द रिंग इन हर माउथ. प्रिंसेस ने जो रिंग है वो अपने मुंह पे रखी थी. आई स्टक माई टेल अप हर नॉस्ट्रिल एंड एज शी स्नीज्ड द रिंग फेल आउट ऑफ हर माउथ. तो मैंने जो है अपनी पूंछ उसके नॉस्ट्रिल में जो है डाली, नाक में डाली. जैसे उसने छींका वैसे उसके मुंह से जो बाहर जो रिंग है वो छूट गई. राइट एवरीवन. आई स्टक माई टेल ओके. आई क्विकली पिक्ड इट अप एंड ब्राउड इट ओवर. मैंने जो है एकदम से उठाया और तुम्हारे पास ले आ दी. द प्रिंस वॉज डिलाइटेड. प्रिंस काफ़ी खुश हुआ. इन द मॉर्निंग ही हैंडेड ओवर द प्रिंसेस रिंग टू द किंग. तो मॉर्निंग में जो है प्रिंसेस की जो रिंग है वो जो है राजा को उन्होंने दे दी, राजकुमार ने. द किंग वॉज डम फाउंडेड. जो किंग है वो बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल हैरान हो गया. हाउ इज़ दिस पॉसिबल. देन द किंग अनाउंस्ड हिज थर्ड कंडीशन. उसके बाद जो है किंग ने अपनी तीसरी कंडीशन को अनाउंस किया. ही टुक द प्रिंस टू अ काउ एंड सैड. उन्होंने राजकुमार को काऊ के पास ले गया और कहा, यू हैव टू मिल्क दिस काउ टुमारो. तुम्हें कल सुबह ये जो गाय है इसे दूध निकालना होगा. इफ़ यू आर एबल टू डू सो, अगर आप ये कर सकते हो,
इसको करने के काबिल हो, कर सकती हो, इट विल बी गुड, तो ये अच्छी बात होगी। इफ़ नॉट यू विल बिकम माई स्लेव एंड वॉक द माइट स्टैंड फॉर लाइफ। अगर नहीं कर पाए तो मेरी दास बनोगे और जो है पूरी ज़िंदगी जो है मेरे लिए काम करोगे। At night, the prince invoked the cat and she promptly appeared. So रात में जो है राजा जो प्रिंसेस है, जो आपका राजकुमार है, उसने बिल्ली को याद किया और वो एकदम से आ गई। He told her, उसने बिल्ली से कहा, according to the king's condition, I have to milk the cow. If she does not allow me to take her milk, the king will make me his slave and I will be grind grain for the rest of my life. तो फिर जो प्रिंस है वो अपनी बात बताते हैं कि मुझे कल सुबह गाय से दूध निकालना है। अगर उसने मुझे दूध नहीं निकालने दिया, मैं दूध नहीं निकाल पाया, तो फिर जो राजा है वो मुझे अपना दास बना देगा और मुझे उसके लिए हमेशा काम करना होगा और जो है मैं जो है हमेशा उसके दाने ही पीसते रहूँगा, उसके लिए अनाज ही पीसता रहूँगा। इफ़ यू आर एबल टू फैच द दुपट्टा ऑफ मिल्क मेड हु मिल्क्स दिस काउ डेली, देन आई माइट सक्सीड इन दिस टास्क। तो वो कहता है कैट से, अगर तुम दुपट्टा ले आ दो जो कि दूध निकालती है इस गाय का, तो शायद गाय मुझे दूध निकालने दे, ये समझ के कि मैं वही हूँ, उस दुपट्टे को देख के फिर मैं जो इस तरह से टास्क भी कंप्लीट कर सकता हूँ। तो फिर जो कैट है, कैट ने कहा, प्रिंस गो एंड स्लीप पीसफुली, जाओ और आराम से सो जाओ। आई विल ब्रिंग द मिल्क मेड दुपट्टा बिफोर मॉर्निंग, तो मैं सुबह होने से पहले जो दुपट्टा है मिल्क मेड का वो ले आ दूँगी। एट द नाइट टाइम इन द मॉर्निंग द प्रिंस ड्रैप्ड दुपट्टा एंड वेंट टू मिल्क द काउ. The cow took him to be a milkmaid and allowed him to milk her without fuss. तो फिर क्या हुआ, सुबह सुबह जैसे वो गए ही मिल्क निकालने काऊ से, तो गाय ने ये सोचा कि ये मिल्क मेड है भाई, दुपट्टे को देख के गाय ने आराम से जो है उसको दूध निकालने दिया और वो विदाउट किसी डिफ़िकल्टी के राजकुमार ने जो वो दूध निकाल दिया गाय से। So everyone, that's all for today. Thanks for watching and hope you people also like, share and subscribe my channel, and please hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will get the notification. So bye and take care.